हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार। स्वागत आप सभी का रीस्टार्ट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो किसी भी 3D इमेज का वॉल्यूम को कैसे याद रखना है। देखिए, ये जो इमेज दिया गया है 3D इमेज, ये है क्यूबॉइड का। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखना है कि इसका जो बेस है, इस क्यूबॉइड का जो बेस है वो किस शेप में है। तो इस क्यूबॉइड का जो बेस है वो है रेक्टेंगल शेप में, यानी इसका बेस रेक्टेंगुलर शेप में है। और रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ब्लू लाइन से आपको दिया गया है ये इसका हाइट हो जाएगा। इस क्यूबॉइड का हाइट ये ब्लू लाइन में जो दिया हुआ है ये हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करेंगे, इंटू कर देंगे इसको हाइट से, h से इंटू कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला आ गया। उसी प्रकार से ये जो इमेज दिया गया है, दूसरा इमेज, ये क्यूब है। और क्यूब का भी वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम बेस देखेंगे। और बेस इसका किस शेप में है, तो इसका जो बेस है वो स्क्वायर के शेप में है। इसका जो बेस है वो स्क्वायर के शेप में है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर का एरिया याद रखना है। स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए का स्क्वायर। लेकिन इसमें यहाँ पे ये ब्लू लाइन में जो है ये इसका हाइट है। और स्क्वायर का सभी साइड आपस में इक्वल होता है, यानी कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सभी ए होगा। तो इसका हाइट भी ए ही है, इसलिए इसमें इंटू कर देंगे ए से। तो ये हो जाएगा क्या, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब होगा। अगला जो 3D इमेज मेरे पास है वो है सिलेंडर और दूसरा है कोन। ठीक है, तो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेंडर का बेस को देखेंगे। ये जो बेस है ये किस शेप में है, तो ये सर्कल के शेप में है। और वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले बेस देखते हैं हम लोग। तो बेस क्या है, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है। और सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस सिलेंडर में यहां से यहां तक जो दिया हुआ है ये इसका हाइट है। इसको क्या करेंगे, इंटू हाइट कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो इमेज है हमारे पास, ये कोन है। और कोन का जो बेस है वो भी सर्कल है। कोन का जो बेस होता है वो भी सर्कल होता है। और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे भी लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर। अब ये जो ब्लू लाइन में दिया गया है, ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन में दिया गया है ये इसका हाइट है। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला और ये दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बस यहाँ पे एक चीज चेंज करना है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आज हम आपको 4 3D इमेज का वॉल्यूम के फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे वो बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।